अगर आप कुंडली को अच्छे तरीके से समझो या अगर आप डेली बेसिस पे एस्ट्रोलॉजी या फिर ऑकल्ट साइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो एंड उन सब सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करते हो एंड दैट्स फाइन। बट एक चीज़ें हमेशा याद रखना, आपका एट्थ हाउस रिलेटेड कोई भी चीज़ें हल्के में मत लेना और एट्थ हाउस रिलेटेड कोई भी चीज़ें अपने बेनिफिट के लिए मत करना। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इट वाज लाइक अ मैनी इयर्स अगो। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के साथ मैंने मतलब बातचीत करा था एंड दे वर लाइक अ वेरी हाईली प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। जब सोशल मीडिया इतना ज्यादा हाइप अप नहीं था एस्ट्रोलॉजी के ऊपर और सोशल मीडिया इतना ज्यादा वैसे भी हाइप अप नहीं था, उस टाइम वो लोग 15,000 20,000 रुपए कंसल्टेशन के चार्ज करते थे। इट वाज अ मैसिव एट दैट टाइम। ठीक है, और वो जो 15,000 20,000 जो वो कंसल्टेशन के चार्ज करते थे और उस चार्जिंग के बाद वो लाइक बहुत तरीके के जेम स्टोन या फिर कोई उपाय दे दिया, कोई पूजा करवा लिया या इस तरीके से चीजें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूजा या जेम स्टोन ये खराब है, बेकार है, डेफिनेटली इट वर्क्स, बट उसके पीछे का इंटेंट बहुत सही होना चाहिए। तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ठीक है, जो लोग महीने में 10-15 लाख सिर्फ इन सब चीजों के ऊपर ही कमा लेते थे। ठीक है, कंसल्टेशन और महंगे महंगे पूजा एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड लोग करते भी थे क्योंकि बिकॉज ऑफ द फेथ, एक बिलीफ रहता था। अभी क्योंकि लोगों को एक अवेयरनेस आ रहा है कि एस्ट्रोलॉजी किस तरीके के काम करता है, किस तरीके से इसको देखना चाहिए, कैसे इसको मिसगाइड होने से बचे और किस तरीके से एक लाइफ का गाइडेंस लेना चाहिए। अभी इस तरह जो लोग थे ना उस टाइम, आज के टाइम पे दे आर लाइक लिटरली बेगिंग फॉर 2,000 3,000 रुपीज। आप समझो चीजों को कि अगर आप एट हाउस रिलेटेड कोई भी काम पे डिसऑनेस्टी दिखा रहे हो या फिर डिसऑनेस्ट होके अगर आप काम कर रहे हो, इट विल गोइंग टू पुट यू अ वेरी हार्ड सिचुएशन फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो एट हाउस रिलेटेड कोई भी काम हो ना, उसको एकदम शिद्दत से करना, अपना इंटेंट सही रखना, फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। ओके, जस्ट अगर आपको एट हाउस रिलेटेड काम, कोई भी ऐसी चीजें हो जो कि आपको अच्छा लगे, कोई रिसर्च भी हो सकता है, नॉट एवरी टाइम इज एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिषी होना चाहिए, रिसर्च भी हो सकता है कोई ना कोई चीजों में। अगर ऐसा कोई हो तो उसके पीछे का बेनिफिट आप बाद में देख लेना। पहले देखना कि आपको उस पर्टिकुलर प्रोसेस में मजा आ रहा है या नहीं। अगर आपको मजा आ रहा है, जस्ट कीप गोइंग। आई एम टेलिंग यू, एंड ऑफ द डे और एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे कि लाइक इतना ज्यादा बेनिफिट्स आपको उस पर्टिकुलर रिसर्च से या फिर उस पर्टिकुलर एट हाउस रिलेटेड काम से आपको मिल रहा है। ठीक है, बिकॉज एट हाउस के सेवेंथ एस्पेक्ट कौन सा आ रहा है? सेकेंड हाउस। और किसी भी ग्रह का, किसी भी हाउस का सेवेंथ जो एस्पेक्ट होता है ना, वो उस पर्टिकुलर हाउस को पूरा करता है। इट्स लाइक अ 50-50, right? That's the way. So never ever joking around about the eighth house related things, because this is really intense. ये दिखाई नहीं देगा बट इट्स वेरी इंटेंस। और जब ये आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, अगर आप डिसऑनेस्ट होकर कोई काम कर रहे हो, तो देन यू विल नॉट गोना सर्वाइव, ब्रदर। थैंक यू।